वेलकम बैक। एक जबरदस्त से इवेंट की बात करते हैं। आपको बताते हैं एक ऐसे इवेंट की दास्तान जो ताकत भी है, जोश भी है, तफरी से भरपूर भी है, और ऐसा इवेंट इस्लामाबाद में सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनक्लेव बाजार 2025 की। एक रंगारंग फैमिली फेस्टिवल है जहां तफरी है, शॉपिंग है, फैशन, आर्म रेसलिंग भी है और मोटर बाइक शो भी है। सब कुछ एक ही जगह पर मौजूद है और इसमें हर उम्र के फर्द के लिए कुछ ना कुछ खास होगा, और सबसे बढ़कर इसमें सेफ्टी और हादसा से बचाव के हवाले से आगाही भी दी जा रही है। मजीद इसकी ऑर्गेनाइजर सहरेश यासिर हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सहरेश, गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सहरेश, जरा सबसे पहले तो हमें बता दीजिए कि इस्लामाबाद में 8 नवंबर को होने क्या जा रहा है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। इस्लामाबाद में 8 और 9 नवंबर को हम एक एनक्लेव बाजार कर रहे हैं। इट्स अ फुल फैमिली शो जिसमें हर एज के बच्चे के लिए, हर एज के बड़ों से लेकर जूनियर से फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए सब एंटरटेनमेंट मौजूद है। बेसिकली हम एग्जीबिशन करते हैं, इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देते हैं स्मॉल वेंडर्स को, मोस्टली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को जो आती हैं और अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इसमें बहुत सारी ऑर्गेनिक्स की भी हैं, बहुत सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बनाती हैं वो डिस्प्ले करती हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे यंगस्टर्स के लिए हम लोग अरेंज करते हैं आर्म रेसलिंग शो। बेसिकली फिटनेस सेंटर है बहरिया एनक्लेव में, वो हमारा एक स्पॉन्सर है, यासिर हक उसे ओन करते हैं, तो वो हमारे लिए स्पॉन्सर करते हैं डेडलिफ्ट शो, आर्म रेसलिंग शो और यूथ डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स। इस बार जी जो इस बार हमारी मैं क्योंकि इसमें किसी हर शख्स के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है, तो जो मेरी दिलचस्पी का मवाद है वो जो विंटेज मोटरसाइकिल्स हैं, तो इसके हवाले से बताइए। जी मैं उसी पे आ रही थी। अच्छा, यहाँ पे कम्युनिटी लीडर प्रोग्राम करती है मिस सलमा कमाल, तो मेरी वहां पे मुलाकात हुई कर्नल आमिर जफर साहब से। बेसिकली वो हेड करते हैं हमारी बाइकर्स टीम को, रोड रेबल्स के नाम से। तो हमने देखा एनक्लेव में हमारे पास बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सेफ्टी गियर्स के बगैर बाइक्स चलाते हैं। तो हमने कर्नल आमिर साहब को रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप अपना बाइकर्स ग्रुप जो है, इनमें बहुत सारी विंटेज बाइक्स हैं, 30+ राइडर्स हैं और दे आर ऑल इन यूनिफॉर्म, और वो बड़ा अच्छा जो है वो डिस्प्ले करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं सेफ्टी की चीजें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देते हैं कि आपने जो स्टंट्स करते हैं वो आप रोड की बजाय वो आप हमारे ग्रुप में आके करें। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो हमें प्लीज ज्वाइन करें एनक्लेव बाजार में, ताकि बच्चों को, लड़कों को, हमारी यूथ को आगाही दें कि आपने अगर बाइक चलानी है, आपने स्टंट्स दिखाने हैं, तो आप सड़कों पे नहीं करें। आप एक कोई प्लेटफॉर्म दिया है, आप यहाँ पे आए और आप यहाँ पे आपने जो करना है आप करें। ठीक है, और ये बड़ा एहसन इक़दाम है जिसमें आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि इसमें सेफ्टी और जो महफूज राइड है उसके हवाले से आगाही को भी फराहम किया जा सकता है। अच्छा सहरिश, मुझे ये बताएं कि शायकीन के लिए तो जिन्होंने आना है इस एनक्लेव बाज़ार में, उनके लिए तो बहुत कुछ है। कुछ लोग, जिस तरह से आपने कहा कि ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो स्टॉल्स जो है वो लगा सकती हैं। क्या अभी भी आपके पास स्टॉल्स की जो बुकिंग्स है वो ओपन है? अभी भी लोग आ सकते हैं, आपसे रब्ता कर सकते हैं? बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, लेकिन वो जिनके पास यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास जैसे ज्वेलरी के बहुत ज्यादा हो गए हैं, हमारे पास फूड के स्टॉल्स बहुत ज्यादा हो गए, माशाल्लाह हाउसफुल है, जिनकी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और वो चाहते हैं कि वो एनक्लेव बाजार में अपनी डिस्प्ले करें प्रोडक्ट, तो वो बिल्कुल मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल। और सहरिश, इससे पहले कितने कामयाब रहे और क्या उम्मीद करते हैं कि आप टर्न आउट कैसा रहेगा? मैं आपको बताती हूँ, हमने ये शुरू किया था एनक्लेव बाजार 2022 में, वो हमारा फर्स्ट इवेंट था। उसके बाद हमने स्प्रिंग फेस्टिवल किया, हम लोग हर चांद रात मार्केट करते हैं, ईद बाजार करते हैं। ये एनक्लेव बाजार का 4th कंसेक्टिव ईयर है। तो माशाल्लाह वो आवाम जो थोड़ी सी लेवल से बढ़ती वो इस बार बढ़ती चली गई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सहरिश, ये भी बताइएगा कि आर्म रेसलिंग का आपने जिक्र किया, विंटेज जो बाइक शो है वो होगा, इसके साथ साथ और कौन कौन सी गेम्स होंगी? देखिए, बच्चों की एक्टिविटीज के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो भी एंटरटेन रहें, उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। उनके लिए हमने किड्स अरीना का एक अलग अरेंजमेंट की हुई है। इसके अलावा हमारे पास लाइव म्यूजिक होगा, इट्स एन ओपन माइक। तो जो अपने आप को टैलेंटेड समझता है कि भाई आई एम टैलेंटेड, कि मैं यहाँ पे गाना भी गा सकता हूँ, उसका भी हमारे पास यहाँ पे इंतजाम मौजूद है कि आप आए और अपना टैलेंट भी हमें यहाँ पे शोकेस करें। सहरिश, बहुत अच्छा माहौल आप वहाँ दे रहे हैं इस्लामाबाद में, खासकर हमें नजर आ रहा है कि जितने लोग वहाँ मौजूद हैं जिनको नहीं पता है उनको जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके लिए अवेलेबल है। जी बिल्कुल। और ये पता है कम्युनिटी का प्रोग्राम है ना, तो सारे एक दूसरे को बहुत अच्छा जानते हैं।
सो जितने सारे लोग आते हैं तो वो ऑब्वियसली कि बहुत अच्छा माहौल बनता है, फैमिली इन्वायरमेंट बनता है, अच्छी इंटरेक्शंस होती हैं, अच्छी दोस्तियां होती हैं। दिस इज व्हाट वी वांट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सहरिश यासिर हमारे साथ मौजूद थी जी। जरूर जाएं बाद वाले एनक्लेव बाजार 2025 में, बहुत एक्साइटिंग चीजें हैं वहाँ पे हर एज ग्रुप के लिए। आगे बढ़ते हैं जनाब और कुछ बात कर लेते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, जिनका ये कहना है कि वो फैमिली को ज्यादा वक्त देने के लिए जल्द फुटबॉल से रिटायर हो जाएंगे, लेकिन शानदार करियर का इख्तिताम करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जानिब से कहा गया, क्योंकि वो इन दिनों सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर की नुमाइंदगी करते हैं और पुर्तगाल के 40 साल जो सुपरस्टार हैं अब तक क्लब और मुल्क की सतह पर मजमूई तौर पर 952 गोल कर चुके हैं। गुज़िश्ता माह रोनाल्डो ने कहा था कि उनका हदफ 1000 गोल करना है और बरतानवी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में रोनाल्डो ने यह भी कहा था कि फुटबॉल से अलग होना बहुत ही मुश्किल फैसला होगा, क्योंकि इस खेल से मिलने वाली जो खुशी है उस जैसी कोई और चीज़ नहीं है। और हम देखते भी हैं सिर्फ उन्हें ये खुशी नहीं मिलती, उनके चाहने वालों को भी ये खुशी मिलती है। और ना आपको पता है ही इज वन ऑफ द मोस्ट जो अर्न करते हैं प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा शायद मेरे ख्याल और मोस्ट फॉलोड भी मेरे ख्याल से प्लेयर्स में, मतलब बिल्कुल इंस्टा पे जो है वो जंग एक छिड़ी होती है, हु इज द रियल गोट। रोनाल्डो और मेसी रोनाल्डो फैन भी बहुत ज्यादा हैं और हर घर में ही मेरे ख्याल से रोनाल्डो फैन है। हाँ, क्योंकि मैं अब बन गई हूँ, क्योंकि मेरा बेटा बहुत बड़ा फैन है रोनाल्डो का। तो ये जो रोनाल्डो फैंस है जनाब, ये उनकी देन है कि दिल ही नहीं कर रहा रोनाल्डो को कि वो जो है अब छोड़कर जाएं फुटबॉल को। और उनका ये कहना है कि जैसी खुशी उनको खेलते हुए मिलती है किसी और चीज़ में नहीं मिलती। हम देखते हैं उनकी फिटनेस की जो हम छोटे छोटे क्लिप्स देखते हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं और अक्सर वो अपने बच्चों के बारे में भी जब बात कर रहे होते हैं बताते हैं कि वो किस तरह से ट्रेनिंग के दौरान उनको अपने साथ रखते हैं, रनिंग करने के दौरान उनको साथ रखते हैं। तो बच्चे भी उसी तरह से फिट हैं जिस तरह से बाप फिट है और बिलाशुबा ये उनके लिए बहुत ही तकलीफ दे। करियर का इख्तिताम उनके लिए तो होगा तकलीफ दे, एक तो जो रोनाल्डो फैंस हैं, फुटबॉल फैंस हैं उनके लिए, और फुटबॉल की खुद की एक जो गेम है उसके लिए ये बहुत ज्यादा असरअंदाज होगा। एग्जैक्टली हो जाएगी। तो जी हम उन्हें हर हाल में बेस्ट ऑफ लक, जिस तरह से वो भी खेल रहे हैं और आगे जिस तरह 1000 गोल मुकम्मल करने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला किया है, तो देखते हैं जी आगे अगला रोनाल्डो कौन होगा, अगला गोट जो है वो कौन होगा। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाएगा।